हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपके सामने आपका अपना टीचर राजकुमार जुप्पा साइंस वाला फिर से आपके हाजिर नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो आज का जो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइट्रेशन प्रैक्टिकल 12th क्लास केमिस्ट्री। इसमें आज हम आपको टाइट्रेशन के बारे में बताऊंगा, पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस मोर सॉल्ट, जिसके बारे में आज बात होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्यूशन बनाए जाएंगे और उनको कैसे टाइट्रेट किया जाएगा, क्या रीडिंग्स आएंगी, ताकि आपका जो स्किल है वो प्रैक्टिकल्स में भी बहुत अच्छा हो जाए। ताकि क्योंकि आपको पता है, अगर प्रैक्टिकल्स में अच्छे स्कोर तभी आएगा जब आपको होगी उसकी अच्छी नॉलेज। तो चलिए राजकुमार जुप्पा के साथ आज हम पढ़ेंगे अपना टाइट्रेशन KMnO4 वर्सेस मोर सॉल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें एम रहेगा KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस मोर सॉल्ट। दिस इज और एम। तो हमारी जो मोर सॉल्ट की कंसंट्रेशन रहेगी आज रहेगी M/20 और KMnO4 रहेगा अननोन। तो इसके लिए हमें आज रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, हमें रिक्वायरमेंट के लिए चाहिएगा मोर सॉल्ट चाहिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट चाहिएगा, और फिर हम इसके बनाएंगे सॉल्यूशन। हमें चाहिए छोटा बीकर, एक बड़ा बीकर और एक टेस्ट ट्यूब, और साथ में चाहिए वेइंग मशीन। सबसे पहले मैं आपको करना सिखाऊंगा वेट, कि कितना वेट हमें इसके लिए चाहिएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले मोर सॉल्ट का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसका वेट फाइंड आउट करेंगे कि M/20 मोर सॉल्ट बनाने के लिए हमें कितना मोर सॉल्ट का वेट चाहिएगा। तो चलिए हम अपनी मोलैरिटी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। M = वेट ओवर मोलिकुलर मास V in ml इंटू में 1000। तो आज जैसे हम जो बच्चों लैब में जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो 250 ml बनाते हैं, 250 ml का बनाते हैं। एग्जामिनर आपको बनाने के लिए कह सकता है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए, मोलैरिटी हमें क्या चाहिएगी 1/20, और वेट हमें क्या चाहिएगा फाइंड आउट करना है, और उसका मोलिकुलर मास 392 होता है मोर सॉल्ट का, और इसकी जो वैलेंसी होती है मोर सॉल्ट की वो होती है 1। और हमें कितना वॉल्यूम चाहिए 250 ml चाहिए। तो हमारे पास जो है ना वेट आ जाएगा हमारे पास W = 4.9 ग्राम, इतना मोर सॉल्ट हमें चाहिए। और 4.9 ग्राम मोर सॉल्ट को हम 250 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। लेकिन एक बार रुकिए, सीधा मत ऐड कर दीजिएगा मोर सॉल्ट को वाटर के अंदर, नहीं तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क लेना है आपने, कॉनिकल फ्लास्क। इसमें क्या डालना है 1 to 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड, 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। ये इसकी प्रिकॉशन है, 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे यहाँ पर मोर सॉल्ट, और फिर डालेंगे इसमें हम अपना वाटर, और कितना वाटर फिल करेंगे 250 ml, और इसको हम कर देंगे डिजोल्व। तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो लाइट ग्रीन कलर का बनेगा। अदरवाइज अगर आप इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालना भूल गए तो सॉल्यूशन बन जाएगा ब्राउन कलर का। क्यों होता है, क्योंकि ये मोर सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस से बचाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा। चलिए अब मैं KMnO4 सॉल्यूशन बनाना सिखाऊंगा। एक्चुअली बच्चों KMnO4 का जो सॉल्यूशन होता है ना वो अननोन होता है, ठीक है, जिसकी हम मोलैरिटी नहीं जानते हैं। सिर्फ मोर सॉल्ट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम यहाँ बनाएंगे, लेकिन फिर भी लैब में आपको सॉल्यूशन तो बनाना आना ही चाहिए। तो चलो बच्चों, आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि KMnO4 का सॉल्यूशन कितनी मोलैरिटी का हम बना लेंगे, जिसको हम अननोन मान लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको KMnO4 का सॉल्यूशन बनाना सिखाता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट का जो वायलेट कलर के क्रिस्टल होते हैं इसके लिए क्या करेंगे, सेम मोलैरिटी का फार्मूला लगेगा। मोलैरिटी = वेट ओवर मोलिकुलर मास V in ml इंटू में 1000।
तो सपोज कर लीजिए मैं आज आपको 1/100 सॉल्यूशन बना लेता हूँ। वेट हमें फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास 158 हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा 250 ml इंटू हो जाएगा 1000। तो अब हम यहाँ पे वेट निकालेंगे, 400 W इज इक्वल टू 158 आ जाएगा और W इज इक्वल टू 158 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो आपके पास 0.365 ग्राम ये वेट लेना है आपने मोर साल्ट का, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट का, और इसको कितने वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व कर देना है, इसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 250 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेना है और इसका सॉल्यूशन बना लेना है। सॉल्यूशन बनाते समय इसको अच्छे से शेक करना है ताकि कोई भी क्रिस्टल इसमें अनडिसॉल्व ना रह जाए। तो चलिए ये मैंने आपको सिखा दिया सॉल्यूशन बनाने, बहुत ही आसान है, आपने देखा, ठीक है। अब हम इसको टाइट्रेट करेंगे। तो आज जो हम टाइट्रेशन करने वाले हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस मोर साल्ट करने वाले हैं। तो जो जिसके मोलैरिटी जानते हैं वो है टाइट्रेंट, यानी यहाँ टाइट्रेंट है आपका मोर साल्ट, और जिसकी मोलैरिटी हम नहीं जानते हैं, इसको हमने भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, इसको कहते हैं टाइट्रेट। जो टाइट्रेट है ऊपर हम ब्यूरेट के अंदर लेंगे और जो टाइट्रेंट है हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेंगे। तो क्या करना है आपने, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पिपेट आउट कर लेना है 10 ml मोर सॉल्ट और उसके अंदर 10 ml ही सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देगा। और ये हमारा जो है ना सेटअप तैयार हो गया है रीडिंग्स लेने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। जब हम रीडिंग लेंगे तो हमें क्या करना है, एक यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ पे, और उसमें हम पहले लेंगे रीडिंग। ये देखिए ये आ गया आपकी टेबल, ये आ गया आपका, इस तरीके की टेबल बनेगी। यहाँ आप डालिएगा सीरियल नंबर, यहाँ KMnO4 का वॉल्यूम 1, यहाँ V2, यहाँ पे डेल्टा V आ जाएगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस में V1। जब हमने फर्स्ट रीडिंग लेंगे तो यहाँ वॉल्यूम क्या रखेंगे, 0 0, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और हमारी रीडिंग सपोज कर लीजिए 10 ml पे आ गई, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 ml आ गई। तो एक रीडिंग आ गई हमारी। अब क्या करना है, हमें ब्यूरेट को दोबारा फिल नहीं करना है और यहीं से इसको कंटिन्यू करना है। अब ये हमारी इनएसनियल रीडिंग हो जाएगी 10 ml। सपोज कीजिए हमारी रीडिंग आ गई 10.2 ml, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा वो 10.2 ml का आ जाएगा। अब हमें तीसरी रीडिंग लेनी है। तीसरी रीडिंग में क्या होगा, यहाँ पे 20.2 ml ये इनिशियल हो जाएगी और ये आ गई 30.2 फाइनल रीडिंग। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ये आ गई 10 ml। तो इस फिर 3 रीडिंग हमारी यहाँ पे हो जाएंगी। 3 रीडिंग लेने के बाद क्या करना है, हमने उसकी एवरेज रीडिंग लेनी है। एवरेज वॉल्यूम कितना हमारा खर्च हुआ है, तो 10 प्लस में 10.2 प्लस में 10 डिवाइड बाय 3, तो अप्रोक्सीमेट मान लिया हमने 10 ml हमारा KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट का वॉल्यूम आ गया, जो हमने टाइट्रेशन के दौरान इसको यूज किया है। तो इसमें जो सबसे पहले अब बताता हूँ एंड पॉइंट क्या आएगा। एंड पॉइंट आएगा कलरलेस टू लाइट पिंक कलर का, और ड्रॉप वाइज ड्रॉप टाइट्रेशन करनी है आपको, फास्ट रनिंग इसके अंदर नहीं करनी है। ये इसमें एक मेन प्रिकॉशन है, इसका आप बच्चों जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम इसको आपकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। कैलकुलेशन में क्या रहेगा, तो कैलकुलेशन से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसकी रिएक्शन कैसे होगी। तो हमें इसके लिए आयोनिक रिएक्शन लिखनी है। परमैंगनेट आयन हमें यहाँ देगा मैग्नीज आयन, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन दे आर रिसीविंग, 5 इलेक्ट्रॉन इट इज रिसीविंग।
अब क्या करेंगे हम, जो फेरस आयन होता है मोर साल्ट के अंदर, ये ऑक्सीडाइज होके फेरिक आयन बनाता है और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 1, और इसको चाहिए कितने, 5। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, हमारी ओवरऑल रिएक्शन रहेगी परमैंगनेट आयन, हाइड्रोजन आयन, फेरस आयन चेंज टू 5 से 5 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, मैग्नीज आयन, फेरिक आयन प्लस में 4H2O। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। रिएक्शन लिखनी ना भूलें, इसमें हमेशा आयनिक रिएक्शन आप बच्चों को लिखनी होती है। समझ गए आप? चलो हम आपको अब कैलकुलेशन कराता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 1 मोल पोटेशियम पर मैग्नेट 5 मोल ऑफ फेरस आयन के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, इसका हमें इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी मोलैरिटी इक्वेशन लिख लेते हैं। मोलैरिटी इक्वेशन ले लेते हैं हम, M1 V1 ओवर में N1, ये पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए है, और इज इक्वल टू M2 V2 ओवर में N2, ये आपकी हो जाएगी मोर साल्ट के लिए। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए हमें M1 फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम हमारा कितना आया था, 10, टेबल से आया था हमारा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 इज इक्वल टू, ये था हमारे पास 1/20, वॉल्यूम लिया था हमने 10 और नंबर ऑफ मोल्स आए थे हमारे 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 10M1 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाके 1/10 आ जाएगा, 1/10। जब 1/10 को हम M1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, ये 100, ये नीचे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो हमारे पास 0.01 मोलर आ गया। ये हमारी मोलैरिटी आ गई। किसकी मोलैरिटी आ गई, मोर साल्ट की। तो मोर साल्ट की मोलैरिटी को हम कैसे लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.01 मोल पर लीटर। देखो बच्चों, कई बार बच्चे यहाँ पे यूनिट लगाना भूल जाते हैं और इसका एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है, तो इसको हमें अवॉइड करना है। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू में मोलिकुलर मास। तो मोलैरिटी हमारे पास कितनी है, 0.01, और मोलिकुलर मास हमारे पास कितना होता है, 158। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1.58 ग्राम पर लीटर। ये हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी KMnO4 सॉल्यूशन की, 1.58 ग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से बच्चों हम अननोन सब्सटेंस जो होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको हम टाइट्रेट कहते हैं, इसकी मोलैरिटी को और स्ट्रेंथ को हम अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको प्रोसीड करना है। अब इसकी जो प्रोसीडिंग है केमिकल, वो आपको मैं लैब में ले जाकर दिखाऊंगा। इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी है आपने इसमें, कि जो आपने रीडिंग लेनी है एकदम आपके आंखों के पैरेलल होनी चाहिए आपकी व्यू रेट, ताकि उसमें कोई पैरेलक्स क्रिएट ना हो जाए। और हमें जो टाइट्रेशन करते समय ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करना है, सॉल्यूशन फास्ट नहीं करना है। अगर आप फास्ट करोगे तो उसमें पोटेशियम मैग्नेट बनने का खतरा क्रिएट हो जाता है और रीडिंग आपकी गलत आ जाएगी, एग्जैक्ट नहीं आ जाएगी। एंड पॉइंट यहाँ क्या रहेगा, कलरलेस से लाइट पिंक आपका जो है ना यहाँ पे एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, अब जो इसके क्वेश्चन क्या बनते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोर साल्ट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्सा हाइड्रेट, ये होता है। ये एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। देखिए क्या फार्मूला होएगा, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्सा हाइड्रेट, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन इस पे आता है वो कैसा कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। ये कलर का क्वेश्चन होगा। थर्ड, इसकी वैलेंसी कितनी है, तो एफ फेरस जो है ना फेरिक के अंदर कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे जो वैलेंसी रहेगी वो 1 रहेगी। इसका मोलिकुलर मास कितना रहेगा, 392 रहेगा। इक्विवेलेंट मास कितना रहेगा, 392 रहेगा। और
फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जब हम मोर साल्ट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, ताकि हम मोर साल्ट को हाइड्रोलिसिस से रोक सकें। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। जब हम ब्यूरेट के अंदर कलर्ड सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका अपर मेनिस्कस देखते हैं रीडिंग लेते समय। तो ये छोटे छोटे से हमारे पास क्वेश्चन हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो इसको आपने क्या करना है, बड़े अच्छे से वॉच करना है। चलिए अब हम आपको अपनी लैब में ले चलते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चलो अब हम अपने केमिस्ट्री लैब में पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन कैसे बनाना है और मोर साल्ट का सॉल्यूशन कैसे बनाना है। मोर साल्ट एक डबल सॉल्ट होता है जो अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। चलिए पहले ये दिखा देता हूँ। ये है आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट और ये है मोर साल्ट। और हमें इसके लिए क्या चाहिएगा, एक डिजिटल वेइंग मशीन। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, M/20 मोर साल्ट बनाना है 250 ml के अंदर। तो देख लीजिए मैंने उसका वेट कर लिया है। ये हमारा मोर साल्ट सॉल्यूशन है। देखिए ये मोर साल्ट का आपका साल्ट है और इसकी जो रीडिंग आ रही है 4.9 आ रही है एग्जैक्टली। हमने इसको मेज़र कर लिया। अभी यहाँ से उठा लेते हैं और इसको साइड में रख लेते हैं। फिर हमने क्या करना है, ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है जो हमें कितना चाहिए, 0.365 चाहिए, जिसकी रीडिंग आपके सामने है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि मोर साल्ट का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो मोर साल्ट का सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने ये वाटर ले लिया है और इसके अंदर पहले से ही सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया है। अब ये पूरा का पूरा सॉल्ट जो है ना, अब इसके अंदर हम डाल देंगे इस टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर बड़े ध्यानपूर्वक, ताकि कोई क्रिस्टल बाहर ना चला जाए। अब देखो इसने ब्राउन कलर अटेंड नहीं किया है, क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले से ही सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल हल्का सा लाइट ग्रीन टिंच देने वाला सॉल्यूशन आपके सामने अपीयर हो जाएगा 250 ml। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे इस टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर हम बनाएंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो अब जो हमने वेट कर रखा था पोटेशियम परमैंगनेट, उसको इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हल्का सा गर्म पानी डालेंगे। ये जो हमने पहले से ही बर्न कर, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वार्म वाटर के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व होता है। अभी देखिए मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया है। इसको वॉल्यूम को 250 ml तक रेंज कर देंगे और अब इसको हम क्या कर लेंगे, स्टीयर कर लेंगे और उसको घुलने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाए। तब तक मैं आपको अपरेटस बताता हूँ। ये एक हमने स्टैंड यूज़ करना है, ये पिपेट है हमारे पास और ये है हमारी ब्यूरेट, ये है हमारे पास फनल जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, और ये मैंने बना के रखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी अब इसके हम अरेंजमेंट बना देते हैं। जो स्टैंड में हम लगाएंगे ब्यूरेट, ठीक है, नीचे रखेंगे हम टाइट्रेटिंग फ्लास्क हमारा, जिसके अंदर हम अपनी टाइट्रेशन कैरिड आउट करेंगे। इसके अंदर हम अपना टाइट्रेंट यानी मोर साल्ट डालेंगे। इसके अंदर अपना टाइट्रेट जिसकी कंसंट्रेशन हम नहीं जानते, KMnO4 सॉल्यूशन को इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिपेट आउट कर लिया है मोर साल्ट को और इसके अंदर टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर हमने इसके अंदर इसको डाल दिया है। इसको फूंक नहीं मारनी है आपने, क्योंकि इसमें जो एरर होता है वो इसी के अंदर होता है। इसलिए हम इसको फ्री फ्लो करने देंगे और इसके अंदर हम जाने देंगे। मोर साल्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। तो ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है, हाफ टेस्ट ट्यूब मैंने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर देनी है। तो देखिए मैंने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है इसको, अब देखिए ये आपके सामने आपके स्टैंड पर टाइट्रेंट लगा हुआ है जिसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो कभी भी इस पर फनल लगा हुआ ना छोड़ दें, इस फनल को हटाना ना भूलें, फनल हमें हटा देनी है, अदरवाइज ये इसके अंदर वॉल्यूम ऐड कर देगी। फिर हमें क्या करना है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप हमें KMnO4 को मोर साल्ट के अंदर ऐड करना है और उसको ड्रॉप वाइज ड्रॉप करना है और तब तक करना है जब तक इसके अंदर जो हमारी रीडिंग आ जाए कलरलेस से पिंक।
इसको हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करेंगे, कैमनो फोकस और कोस्टेंट स्टीयरिंग इसके अंदर करेंगे। जो हमारा एंड पॉइंट आएगा वो आएगा कलरलेस से पर्पल कलर आ जाएगा। यहाँ पे लाइट पिंक कलर आपका अपीयर हो जाएगा इसके अंदर। जैसे लास्ट ड्रॉप जाएगी तो इसके अंदर आपका जो एंड पॉइंट है वो आने वाला है, और ये देखिए इसमें एंड पॉइंट आपका आ जाएगा। इस तरीके से लाइट पिंक कलर आएगा और यहाँ से हम अपनी रीडिंग नोट कर लेंगे। रीडिंग नोट करते समय आपका जो है इसका एकदम पैरेलल होने चाहिए ताकि कोई भी इसमें पैरेलक्स क्रिएट ना हो। आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिकल कैमनो 4 वर्सेस मोरसाल्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। और आप हमारे लिए पावर हाउस हैं, एनर्जी के तरीके से हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय बच्चों, बाय।